हाय गाइस, बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस आज मैं बताने वाला हूं कि एसएससी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपना भविष्य एक सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं जो अच्छी सैलरी देता हो और उसका टाइम टेबल अच्छा हो, तो एसएससी वो काम करता है। तो देखिए, जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसके बारे में कुछ आप लोग को डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊँगा कि मैं ये बताऊंगा कि एसएससी क्या है, उसके बाद बताऊंगा एसएससी का फुल फॉर्म, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एसएससी जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कौन दिला सकता है, उसके बाद एसएससी में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकलती है, उसके बाद मैं बताऊंगा एसएससी में नौकरियां कैसे लगती है, उसके बाद बताऊंगा एसएससी का सिलेबस क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा एसएससी पास करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी मैं आपको लाइन से देने जाना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप तरीके से दूंगा। तो इसलिए ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के जो एजुकेशन से रिलेटेड जो टिप्स होते हैं उसको मैं लाता रहता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी क्या है। तो देखिए, एक एसएससी क्या है। एसएससी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को, ठीक है, लोगों का यानी कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनका चयन करती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी कार्य के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है एसएससी। सिंपल सी भाषा समझ गए, यानी कि एक संस्था है जो लोगों का चयन करती है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो दूसरी बात है वो कर लेते हैं। देखिए, एसएससी का जो फुल फॉर्म है वो बात कर लेते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को क्या है इसका फुल फॉर्म है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग। आप लोग को जिसका फुल फॉर्म है उससे ही समझ आ जा रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो आयोग जो कर्मचारियों का चयन करती है उसको हम एसएससी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को दो जो प्रश्न के आंसर हैं वो मिल गए होंगे। तो हम तीसरी जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्तों, एसएससी की जो परीक्षा होती है वो उसको कौन दिला सकता है। तो देखिए, एसएससी जो है अलग अलग लेवल पर परीक्षाएँ लेती है। जैसे कि 10वीं पास लेवल के पेपर होते हैं, 12वीं लेवल और ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर होते हैं वो सभी एसएससी लेता है। तो इसके अनुसार अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो एमटीएस करके एक पेपर होता है वो आप दिला सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ आप लोग को, 10वीं पास कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, एमटीएस एक परीक्षा होता है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए एज लिमिट होता है 16 साल या 17 साल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, और इस पर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और एक बार सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसएससी कौन दिला सकता है, इसका तो आपको आंसर मिल गया होगा, यानी कि एसएससी वो सभी स्टूडेंट दिला सकते हैं जिन्होंने 10वीं पास कर लिया हो, 12वीं पास कर लिया हो और ग्रेजुएट पास कर लिया हो। यानी कि एसएससी अलग अलग पदों पर वैकेंसियाँ निकालती हैं। तो आप जिस पद पर योग्य हैं वो उन पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एसएससी में कौन कौन से पदों पर वैकेंसियाँ निकालती हैं, यानी कि एसएससी में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकलती हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी में जो बहुत सारी पदों पर भर्तियाँ निकलती हैं, उनमें से जो कुछ पदें हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, ठीक है दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आपके लिए है एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप ये क्या है, 10वीं पास के लिए। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं 12वीं पास के लिए। तो 12वीं पास के लिए जो निकलती है वो CHSL है, यानी कि CHSL का जो फुल फॉर्म है वो है कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप ये एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, यानी कि जो कॉलेज के 3 वर्ष होते हैं
उसे आपने पढ़ लिया है तो आप दिला सकते हैं SSC CGL। ठीक है दोस्तों, CGL यानी कि आप इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाइए और उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए हम और भी जो बहुत सारे जॉब्स हैं उसके बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों एक ही वीडियो में सभी जानकारी देना मुश्किल है, क्योंकि ये आधा से 1 घंटा लग जाएगा और लोग आधा से 1 घंटा का जो वीडियो होता है उसको नहीं देखते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए SSC में नौकरी कैसे लगती है। दोस्तों SSC में नौकरी कैसे लगती है इस पर मैं बता दूं। SSC का जो फॉर्म निकलता है, वैकेंसियाँ निकलती हैं, सबसे पहले आपको वो भरना होता है। उसके बाद क्या SSC पेपर लेती है Tier 1 Tier 2 Tier 3 करके। उसके बाद वो जब आप पेपर को पास कर लेंगे उसके बाद आपका जो है चयन होगा। ठीक है, यानी कि आपने पास कर लिया तो आपका चयन होगा, और अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या है SSC का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों SSC का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग वैकेंसी यानी अलग अलग जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए अलग अलग सिलेबस होता है। अगर मैं बात करूँ 10वीं पास वाला जो होता है MTS, उसमें आप लोगों को सिंपल इंग्लिश रहता है, रीजनिंग और गणित यानी कि मैथ्स, और उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK। ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसको आप पढ़कर आराम से MTS का पेपर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ग्रेजुएशन और 12वीं पास के लिए भी अलग अलग तरह के सिलेबस होते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। SSC पास करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए दोस्तों SSC क्या है, ग्रुप B और ग्रुप C लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं यानी कि पद होते हैं उन पर वैकेंसियां निकालती हैं। तो देखिए आप ध्यान से सुनिए, जो SSC है वो B और C ग्रुप के लिए वैकेंसियां निकालती हैं। तो जो B और C है उनका जो सैलरी होता है वो होता है 30,000 40,000 के बीच उनकी सैलरी होती है, यानी कि अच्छी खासी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप जिस प्रकार के भी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।